आप अपना स्टैंडर्ड पोजीशंस जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ ऑप्ट कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि जी आप अगर आपने कोई नेट पे सर्च कर लिया या कोई कामा सूत्रा की मूवी या एपिसोड देख ली हैं तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो तो बड़े से बड़ा जो है वो नहीं कर सकता, ये सारा फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है। वरना मेल्स के लिए भी यही प्रिकॉशन है कि वो अपने आप को ओवर एंथुजियास्टिक ना करें, ओवर एंथुजियाज़म में ना जाएं, जितनी इंजॉयमेंट है वो करें और उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करके वापस आएँ। डिलीवर करने हैं और गायनोकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बताती है कि जी अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी है या जिसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं वो है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन इस्तेमाल होती है थिएटर के अंदर जिसको लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू और न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकराम अब्बासी और मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन भट्ट जो कि आर्थोपेडिक सर्जन है। और हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो इस बारे में है कि ये जो नी रिप्लेसमेंट है या हिप रिप्लेसमेंट है या जॉइंट रिप्लेसमेंट है, इसका मैरिटल लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे पहले सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, एक दफ़ा फिर आप हमारे साथ आज फिर अपने कीमती वक्त निकाला। अच्छा सर, पूछना ये चाह रहा था कि जो मतलब वीडियोज़ हमारी होती हैं, यंगस्टर उसके बारे में अक्सर सवाल करते हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। अभी एक क्वेश्चन आया जैसे कि जो यंग पेशेंट हैं लाइक मैरिटल लाइफ की तरफ जाने के वाले हैं या जा चुके हैं, उनका ये सवाल है कि आया उनकी हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है? जी बिल्कुल। जो यंग मेल्स हैं या फीमेल्स हैं जो कि शादी होने वाली है जिनकी या शादी हो चुकी है और इस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हैं, तो उनकी जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट बिल्कुल हो सकती है। उनके जोड़ तब्दील हो सकते हैं, चाहे वो हिप जॉइंट है या नी जॉइंट है। इसमें जानना ज़रूरी ये है कि एक तो एज उनकी कितनी है, दूसरी बात यह है कि जोड़ कितना डिस्ट्रॉयड है और डैमेज्ड है। जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया, जब मेडिकेशंस, केमिकल्स, इंजेक्शंस और अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बावजूद ऑस्टियोटमीज़ मतलब हड्डी को थोड़ा सा काट के उसको अलाइनमेंट करना, रीअलाइन करने के बावजूद अगर कोई ऑप्शन नहीं रह गया तो उनकी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है। और जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वो बिल्कुल शादी कर सकते हैं और अगर शादीशुदा हैं तो अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा सर, ये जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है क्या ये मैरिटल लाइफ पे अफेक्ट करती है? देखें, बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करती। इसका जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद हम इसको 2 वीक्स, 4 वीक्स और 6 वीक्स, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते और 6 हफ्तों में डिवाइड करते हैं। 2 हफ्ते तक जो स्टिचेस हैं वो ओपन हो जाते हैं। रिकवरी इमीडिएट होती है बिकॉज जिस तरह के प्रोसीजर्स मैं कर रहा हूँ उसमें हम मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी मतलब कि बिल्कुल छोटे चीरों के साथ ऑपरेशंस करते हैं। मसल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करते, मसल्स को डैमेज नहीं किया जाता, टिश्यूज़ को डैमेज नहीं किया जाता और प्लेन्स में रह के छोटे इंसिजन्स के साथ, ऐसे इंसिजन्स जो कि ड्रेस पैंट की पॉकेट से भी छोटे इंसिजन्स होते हैं, उनके साथ सर्जरीज होती हैं। तो मैरिटल लाइफ इफेक्ट बिल्कुल नहीं होती है। जैसे ही आपकी पेन सेटल हो जाती है, बल्कि जब आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं, उसके साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं और आपको पेन है, तो आप क्या खाक एंजॉय करेंगे? तो एंजॉयमेंट तो होगी नहीं। तो जब पेन होगी तो कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तो एज सून एज आप जब पेन फ्री हो जाते हैं, जॉइंट्स रिप्लेस की सर्विसेज रिप्लेस हो जाती हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो जाती है, जॉइंट्स तब्दील हो जाते हैं, तो आप पेन फ्री हो जाते हैं और आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं और हम बिस्तरी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो यंगस्टर में होती है, अब ये कितने अरसे में रिकवर होता है? लाइक अगर न्यूली मैरिड कपल है तो उसको अगर नी रिप्लेसमेंट करवानी है या पेन है तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, तो आया वो जब ये रिप्लेसमेंट करवाएगा, ये सर्जरी करवाएगा, तो वो क्या स्पीडी रिकवरी है? वो कितने अरसे में रिकवर करेगा? अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। जो रिकवरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद वो इमीडिएट है। आजकल तो प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि आप समझें कि डे के सर्जरीज हैं कि आप अपने सुबह के टाइम आएँ, सर्जरी करवाएं और रात को घर जाएं। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि जो रिकवरी है वो इमीडिएट है, लेकिन कोई भी चीज़ अपना टाइम लेती है अपनी पेन को सेटल करने में। तो ज़ख़म जो है, पेन जो जॉइंट की है वो तो इमीडिएटली चली जाएगी,
लेकिन जो ज़ख़म की पेन है, ज़ख़म को भरने में टाइम लगता है, तो कम अज़ कम 2 हफ्ते लगते हैं और उसके बाद आप यू आर फ्री, आप अपने पार्टनर के साथ रह सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं, किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है उसमें। अच्छा सर, ये तो हो गया यंगस्टर में। अब मुझे ये बताएं, ओल्ड एज में ये जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं, क्या इनकी भी कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट हो सकती है, कोई सर्जरी हो सकती है, या कोई एज लिमिट है, या कोई और इसके बारे में एहतियात है कुछ? देखें, ज़्यादातर तो ये ओल्ड एज में ही रिप्लेसमेंट्स होती हैं, और चाहे वो जॉइंट की रिप्लेसमेंट है, नी है या हिप है या शोल्डर है, जो भी है, तो उसकी जो रिप्लेसमेंट है वो ओल्ड एज में ज़्यादातर होती है। तो टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स, अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन या डिजीज़ या किसी न किसी सिचुएशन के मुताबिक है कि उनकी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो हम फ़र्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड करते हैं यंगस्टर्स में जॉइंट्स को रिप्लेस करना, लेकिन फॉर सम रीज़न और द अदर अगर उनका जॉइंट रिप्लेस हो रहा है या हो गया है, तो उसमें फिर हम उनको प्रिकॉशंस बताते हैं, और ताकि उनके जॉइंट की लाइफ मज़ीद बढ़ सके। लेकिन जब मैरिटल लाइफ की बात आती है, किसी किस्म की चीज़, उसमें जब हम कहते हैं तो हम उसमें किसी प्रिकॉशन का जो बताते हैं वो ये है कि आप अपना स्टैंडर्ड पोजीशंस जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ ऑप्ट कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बजाय ये कि जी आप अगर आपने कोई नेट पे सर्च कर लिया या कोई कामा सूत्रा की मूवी या एपिसोड देख ली हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। वो तो बड़े से बड़ा जो है वो नहीं कर सकता, ये सारा फिल्मों और ड्रामों में दिखाया जाता है, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप अपनी स्टैंडर्ड सेफ पोजीशंस यूज़ करें, अपने आप की भी इंजॉयमेंट करें और अपने पार्टनर को भी इंजॉय कराएं। अच्छा सर, आप ज़रा ओल्ड एज के बारे में बता दें कुछ। अच्छा, रही बात ओल्ड एज की, अब देखें ओल्ड, मुझे नहीं पता कि आप ओल्ड कितना ओल्ड पूछ रहे हैं, कि जी जो इंजॉय करने के काबिल हैं भी या नहीं है, या जो हमें दुआएं देने के काबिल हैं सिर्फ। तो ऐसा है कि ओल्ड एज में भी अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, और अल्लाह करे कि जितने भी ओल्ड एज वाले हैं वो सेक्सुअली एक्टिव रहें, तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को सेक्सुअली एक्टिव रख सकते हैं। और उसमें भी हिप जॉइंट्स और नी जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट के बाद किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। तो आप अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन, सेफ पोजीशंस यूज़ करें और इंजॉय करें। अच्छा सर, कितने दिन में रिकवर होता है पेशेंट और ये अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को फिर से एंजॉय कर सकते हैं? देखिए, विद इन 2 to 3 वीक्स आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, और स्क्रीन पे जो पोजीशंस आपको शो हो रही हैं आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने पार्टनर को खुश कर सकते हैं। सेकेंडली, कोई ऐसी फोर्सफुल एक्टिविटी जो नहीं होनी चाहिए वो आपने नहीं करनी है। मैं प्रिकॉशंस में सिर्फ हमेशा यही बताता हूँ कि आप ने कोई जंपिंग एक्सरसाइज नहीं करनी, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी। अगर कोई ऐसा आप चाह रहे हैं कि मैं हैवी वेट लिफ्टिंग करूँ, तो वो आपने नहीं करनी है। सेकेंडली, कि एक्सट्रीम रनिंग आपने अगर करनी है तो वो नहीं करनी है हार्ड सर्फेसिस के ऊपर, ताकि आपके जो इम्प्लांट के पॉली या प्लास्टिक की जो लाइफ है उस, क्योंकि उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लोहा इस्तेमाल नहीं करते जो कि डिफरेंट अलॉयज़ या केमिकल्स का बना होता है, हम इसके अंदर एक प्लास्टिक का बेरिंग भी यूज़ करते हैं जो कि हाईली क्रॉस लिंक्ड, मतलब कि एक ख़ास किस्म की धात से बना होता है, और जिसका वेयर एंड टेयर, जिसको कहते हैं कि रफ़ होना या खुरदरा होना या घिसना, वो काफ़ी देर तक चलता रहता है और उसको हमने बचाना होता है। अच्छा सर, या थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि ये जो प्रिकॉशंस हैं, ये जो एहतियात हैं, ये सिर्फ मेल के लिए हैं या फीमेल के लिए भी हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी? देखिए, मेल्स, पहली तो बात यह है कि डिपेंड करता है कि दोनों पार्टनर्स में से कौन एक्टिव है, क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर मस्ट होता है किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो आपने ये देखना है कि एक्टिविटी लेवल किसका है, जिसकी हिप रिप्लेस हुई है या नी रिप्लेसमेंट है या जिसका नहीं हुआ है, तो वो आपस में मतलब कि कोऑर्डिनेट करते हैं। एक बात, दूसरी बात ये, मेल्स के लिए भी यही प्रिकॉशन है कि वो अपने आप को ओवर एंथुजियास्टिक ना करें, ओवर एंथुजियाज्म में ना जाएं, जितनी इंजॉयमेंट है वो करें और उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करके वापस आएँ। सेकेंडली, जो फीमेल के हवाले से है, क्योंकि फीमेल्स का सिर्फ एक सेक्सुअल एक्टिविटी ही काम नहीं है, उनका देखें
चाइल्ड बेयरिंग एज में जो फीमेल्स हैं, अगर उनकी नी या हिप रिप्लेसमेंट हुई है तो एक्सट्रीम पोजीशंस लेना उनके लिए नुकसानदेह है। एक्सट्रीम पोजीशंस का मतलब ये है कि अगर आपने हिप जॉइंट को 90 डिग्री पे रेज़ किया है या नी जॉइंट 90 डिग्री पे बेंड करके हिप और नी 90 डिग्री पे करके उसका एंगल लिया, तो वो जो एंगल्स और पोजीशंस हैं वो उनके लिए नुकसानदेह हैं। इसके बाद ये सेक्सुअल एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि जब चाइल्ड बेयरिंग एज में फ़ीमेल है और उसने बेबीज़ डिलीवर करने हैं और गायनोकोलॉजिकल या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बताती है कि जी अगर इसकी नॉर्मल डिलीवरी है या जिसको छोटा ऑपरेशन कहते हैं वो है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन इस्तेमाल होती है थिएटर के अंदर जिसको लिथोटमी पोजीशन कहते हैं। तो उसके लिए एहतियात ज़रूरी है। तो अब क्योंकि हम जब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज कर रहे हैं, और मैं पर्टिकुलर जब मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी करता हूं तो उसमें फिर पेशेंट को इस किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। लेकिन अगर आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन या गायनोकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करती है कि नहीं ये सेफ़ नहीं होगा या डिसलोकेट होने के चांसेस हैं या मल्टीपल डिलीवरीज़ हैं या ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं, जो भी चीज़ है, तो उसमें फिर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करती है जिसने किया हो ऑपरेशन और सर्जरी परफॉर्म की हो, तो वो फिर गाइड करेगा अकॉर्डिंगली। तो लिथोटमी पोजीशन एक मेन चीज़ है। अगर लिथोटमी पोजीशन में छोटा ऑपरेशन नहीं होता, बेबी डिलीवर नहीं हो पाता, तो फिर ऑब्स्टेट्रिशियन ऑप्ट करती है कि मैं सी सेक्शन बड़े ऑपरेशन की तरफ जाऊं, और बड़े ऑपरेशन से ताकि बेबी भी सेफ़ रहे और मदर भी सेफ़ रहे और डिसलोकेशन के चांसेस ना हो। तो मेन चीज़ यह है कि किसी भी सेक्सुअल पोजीशन में ऐसी पोजीशन हो, सेफ़ पोजीशन हो जिसमें आपका जॉइंट डिसलोकेट ना हो और आप जिसकी वजह से ऑपरेशन कराया हो और आप इंजॉय कर रहे हैं अपनी सेक्सुअल लाइफ, और फिर से आप अपनी एक उसको लेके बैठ जाएं कि मेरा जोड़ आ गया, मेरा जोड़ निकल गया, और आप एक दूसरे के जोड़ों में बैठ जाएं। अच्छा सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो मैरिड मतलब मेल हैं या फीमेल हैं, तो उनको रिप्लेसमेंट करवा लेनी चाहिए या इसका कोई नुकसान वगैरह तो नहीं है? अगर मैंने आपसे पहले भी पूछा कि मैरिटल लाइफ पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं है इसका सर? देखें, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सेफली परफॉर्म हो सकती है और मैरिड बंदों को ये करवा लेनी चाहिए बिकॉज सेफ़ है, ना कि ये वो सोचते रहें कि मेरी सेक्सुअल लाइफ पे फ़र्क पड़ेगा और जोड़ वो सर पे सवार कर लें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका ज़ीरो हार्म है। आप सेफली इसको परफॉर्म कर सकते हैं और सेफली नी और हिप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं विद रिप्लेस्ड जॉइंट्स। अपने जोड़ों को तब्दील करा के भी आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी तक आपने जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट किए हैं, तो मैरिड जितने भी लोग हैं उसमें से अगर रेशो निकाली जाए तो वो क्या सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से, मैरिटल लाइफ से सेटिस्फाइड है वो? जी बिल्कुल। देखें, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे ऑलमोस्ट जितने पेशेंट्स हैं वो मैरिड हैं और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और मैं उनको प्रॉपर एक काउंसलिंग सेशन देता हूँ, ये वाला बैठ के उनको समझाता हूँ और बताता हूँ। तो वो अपने लाइफ में बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं और बिल्कुल हैप्पीली गुजार रहे हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के हवाले से भी और अपनी मैरिटल लाइफ और सेक्शुअल लाइफ के हवाले से भी। अच्छा सर, थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें कि हम अक्सर वीडियोज़ में बताते रहते हैं कि आपकी ओपीडी कहाँ होती है, तो ज़ाहिर है यूट्यूब और सोशल मीडिया पे तो लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिज़िकली पेशेंट आके चेक करवाना चाहिए ओपीडी आपकी कहाँ होती है और आप कहाँ बैठते हैं? जी बिल्कुल, ये प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि अगर ऑनलाइन कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है और कोई क्वेश्चंस अपने पूछना चाहता है तो आप फ्री बिल्कुल पूछ सकते हैं और हम आपको आंसर्स करेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि आपको उस सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस दें और आपके हर क्वेश्चन को एड्रेस करें। तो ओपीडी मेरी होती है मेन सदर रावलपिंडी कैंट में, और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस, टाइमिंग और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और जितनी भी हमारी मालूमात हैं वो सारी आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगी और आप वहाँ पे क्लिक करके और हम तक पहुँच सकते हैं। और अभी के लिए मैं मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स AFIC के बिल्कुल ऑपोजिट है इंस्टीट्यूशन, तो उसमें बैठा हूँ और 11 से 5 मतलब सुबह 11 से शाम 5 बजे तक हमारा टाइम है और हम डेली बैठते हैं और आपकी इंक्वायरीज़ को और आपके मसले मसाइल को टेस्ट करने के लिए हाजिर हैं। हड्डी जोड़ से रिलेटेड या किसी भी ऑर्थो के केस से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड आप सर से कंसल्ट करवा सकते हैं।
यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे या सोशल मीडिया पे आपको फ्री एडवाइजेज़ मिलेंगी। और ओपीडी का सर ने बताया कि AFIC की अपोजिट साइड पे मेगा मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट फ्लोर पे सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक सर अवेलेबल होते हैं। आप हमसे कांटेक्ट करके भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी सामने होगा। आप सर की अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे ओपीडी में जाके आप कंसल्ट करवा सकते हैं। अच्छा सर, एट द एंड हमारा जो होता है वो एक एडवाइस होती है, जो आज का हमारा टॉपिक है जॉइंट रिप्लेसमेंट का। इसके बारे में पेशेंट्स को सर कोई एडवाइस, कुछ इस तरह का कोई मैसेज? मेरी एडवाइस उन लोगों के लिए सिर्फ यही है जो अपने जोड़ों को लेके बैठ जाते हैं कि जोड़ हमेशा जोड़ की जगह पे होना चाहिए, ना कि आप उसको सर पे सवार कर लें या किसी और के सर पे सवार करें। आपको जैसे ही एज सुन एज आपको पता लग जाए कि आपका जोड़ ख़राब है, मेडिकेशन से, केमिकल्स के साथ वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको रिप्लेस करवाएं। रिप्लेसमेंट के बाद आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं और उसको भी इंजॉय करा सकते हैं। तो ये बात थी अपने टॉपिक के मुताबिक, जो आज का हमारा टॉपिक था। बट आपने ये याद रखना है, जो आपके साथ खुदा न खासा कभी ऐसा होता है या आपके किसी अजीज़ या अहबाब या अजीज़ वकारिब में से किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो आप उसको गाइड करें, समझाएं और बताएं। हमारे लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहें, और कमेंट्स लाजमी करें ताकि आप तक हमारी बात और आपकी हमारे तक बात पहुंचती रहे कि आपको हमारी वीडियोस, हमारी चीज़ें, हमारे टॉपिक्स कैसे लग रहे हैं, और सजेशंस लाजमी दें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो ये तो पॉडकास्ट था आज का हमारा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। अच्छा, मज़ीद आपने कुछ भी जानना हो मेडिकल से रिलेटेड, कोई भी एडवाइस लेनी हो, तो आप ऑनलाइन यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपनी सजेशन दे सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और कोई भी एडवाइस लेनी हो तो आप वो ले सकते हैं। फर्दर मज़ीद हम जब इस पॉडकास्ट को आगे लेके जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ है आपके लिए जो सरप्राइज़ में है। हमसे जुड़े रहें, मज़ीद इस तरह की वीडियोस हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।